हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी ये है ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लंच और आज श्रेय की है छुट्टी। मीन्स छुट्टी नहीं है, मैंने छुट्टी कर दी है। छुट्टी हम लोग को करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी। यहाँ पर तैयारी चल रही है कढ़ी की। तो मम्मी ने ये जो चने की हरी भाजी होती है ना, हरी-हरी, वो भाजी जो है मम्मी जी ने कट कर दी है। मुझे थोड़ा-सा कट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मम्मी जी ने कर दी है। और यहाँ पे मैं फटाफट से कढ़ी छोंक देती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वेज कढ़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेसन का घोल बना लिया है, जिसमें मैंने जो मट्ठा आता है वो डाला है, जिसको हम लस्सी बोलते हैं। तो और वो बेसन दोनों को ही मिला के अच्छे से पेस्ट बना दिया। कढ़ाई में डाला है तेल, जिसमें मेथी और यहाँ पे आलू एंड बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके और डाल दिया। और हाँ, यहाँ पे मैंने 2 मूली भी कट करके डाली है। क्योंकि ये वेज कढ़ी है तो आपके पास जो भी सब्ज़ी हो, मटर हो तो आप मटर डाल सकते हो, गाजर है तो गाजर डाल सकते हो। इस तरीके से बनाई जाती है। पर्सनली ये कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। एंड अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। उसके बाद ये जो भाजी है वो डाल दी है। इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्दी एंड नमक और अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे। मीन्स हमें जब तक भूनना है जब तक कि हाफ कुक ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम फिर इसमें जो है मट्ठा डालेंगे, छाछ डालेंगे या बेसन डालेंगे, फिर ये कुक नहीं होगा। क्योंकि खट्टापन आ जाएगा, तो फिर खट्टापन से जो है सब्जियां इतनी कुक नहीं हो पाती हैं। तो जब तक मैं स्लो फ्लेम पे उनको ढककर आ गई हूँ, यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडरूम में। जब तक मैं अपनी बेडशीट को जो है अच्छे से लगा दूंगी। ये रूम अभी मैसे ही पड़ा हुआ था, इसको अभी सही करना बाकी है। आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, तो ये वाली बेडशीट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट लग चुकी है, बेडरूम हो गया है तैयार। इसके जो ब्लैंकेट है वो मैं सुबह-सुबह बाहर डाल के आई थी। क्योंकि ब्लैंकेट जो है हर रोज़ तो नहीं धो सकते, तो फिर उनको क्या करती हूँ मैं 4-5 दिन में सुखाती रहती हूँ धूप में। तो यहाँ पे किचन में आई तो सब्जियाँ हाफ कुक हो गई थी। उसके बाद जो मैंने बेसन का घोल बनाया था वो डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड करते हुए और जो हमारी चम्मच है वो चलाते हुए हमें पकाना है। तो हमें इसी तरीके से लगातार चम्मच को चलाते हुए पका लेना है जब तक कढ़ी जो है बॉईल ना होने लगे। तो बस यहाँ पर मैं चलाते हुए पका लूँगी अच्छे से। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि श्रेय स्कूल क्यों नहीं गया। एक्चुअली श्रेय की तबीयत ख़राब है, उसको कफ़, जुकाम, खांसी इस तरीके से हो गया है। तो एक्चुअली उसको ना ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि खांसी जो होती है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। बच्चों को सहन नहीं कर पाते हैं वो। और श्रेय के साथ हमेशा ये होता है, जब भी खांसी होती है वो परेशान हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो वो घर पर ही रेस्ट करेगा। और खांसी जुकाम की वजह से हल्का उसको बुखार भी हो रखा था। अच्छा, साथ ही साथ ना श्रेय को तैयार भी करना है मुझे। क्योंकि मैंने उसको गर्म पानी दिया था तो वो नहा धोकर जब तक रेडी हो गया। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी मैं स्लो फ्लेम पर रख कर आई हूँ, बीच बीच में उसको चलाती आ रही हूँ। और यहाँ पे श्रेय आ गए नहा धो के, तो इसको मैं ऑयलिंग कर दूँगी। अच्छा, आज मैंने इसकी छुट्टी रखी थी, तो फिर इनकी जो नेल्स वगैरह बड़े बड़े हो गए थे, इनको मैंने कट कर दिया है। और बस अच्छे से उसको रेडी कर दूँगी, खाना वाना खिला दूँगी। वैसे उसको रोटी नहीं खानी है, सिर्फ गरम गरम कढ़ी खानी है। एंड उसकी फेवरेट कढ़ी भी है, इसलिए मैंने बनाई है। एंड वैसे भी खांसी जुकाम में तो कढ़ी बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। अब बस मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। अच्छा, आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कढ़ी बनाई है दी आपने तो फिर चावल क्यों नहीं बनाए? कढ़ी चावल तो कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, चावल जो है, चावल खाने से जुकाम, सर्दी, खांसी और बढ़ता है एंड बहुत नुकसानदायक भी होते हैं। जब भी आपको सर्दी, जुकाम, खांसी हो, चावल नहीं खाने चाहिए। तो फिर मैंने चावल श्रेय की वजह से नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसको कोल्ड हो रखा था इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां ही सेक लूँगी। आज का लंच बहुत सिंपल है, कढ़ी एंड रोटी, दैट्स इट। बट रियली बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये कढ़ी को। मैंने कई बार इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ, सो मैंने इस बार नहीं बताई है। सो
फाइनली ये है आज की हमारी लंच थाली। बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी। आपको कढ़ी देखने में ऐसी लग रही है कि वेजेस वाली कढ़ी है, बट रियली बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी बनी थी। इसमें मैंने हरी चटनी सिलबट्टे पे बांट के एंड फिर लास्ट में मैंने मिलाई थी थोड़ा सा हींग का पानी भी मैंने मिलाया था, तो बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। तो यही है कढ़ी रोटी एंड अचार। तो लंच वगैरह करके फिर मैंने कहा चलो इसको टाइम टू टाइम दवाई दे देते हैं, क्योंकि हम लोग ना इसको एक दिन पहले ही शाम को दिखवा कर लाए थे हॉस्पिटल। तो ये जो दवाई वगैरह दी थी डॉक्टर ने, इनको मैंने दे दी है। वैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि हो सकता है खांसी जुकाम इसका ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये स्कूल जाता है ना, तो बच्चों को एक दूसरे का खांसी जुकाम लग जाता है इस वजह से। तो बस दवाई खिला करके इसको थोड़ा सा फ़ीवर हो रखा था, तो ये लेटे हैं इनके पास कंबल वगैरह उड़ा करके, और मैंने विक्स की मालिश कर दी है। अभी मैं फ्री होकर बैठी हूँ। तो जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया आप लोगों से बातचीत नहीं करी ना, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो अभी मैंने बालों को कंघी कर दिया है धूप में बैठे बैठे। तो ड्राई भी हो गए थे। आजकल बाल ना बहुत जल्दी ड्राई होने लगे हैं। वैसे मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी या कोहरा वाला टाइम था, तो क्या होता था कि आपके बाल पूरे दिन गीले ही रहते थे, शाम तक भी अगर आप देखो तो गीले रहे। बट अभी ड्राई होने लगे हैं क्योंकि धीरे धीरे ठंड कम होती जा रही है, मौसम नॉर्मल होता जा रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज तो मैंने आपने देखा होगा सुबह से मैंने स्वेटर नहीं डाली है, क्योंकि काम के चक्कर में एक तो ठंडी भी नहीं लगती, प्लस ठंडी की मात्रा जो है वो भी कम होने लगी है। तो मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी जी सो रही हैं बैठक में, मीन्स आगे वाले रूम में, और ये चले गए हैं बाहर कुछ काम से, और वहाँ पर अंदर रूम में जो है श्रेय सो रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बात कर पाऊँगी। तो मैंने कहा चलो आप लोग को बता देती हूँ, दवाई ववाई खिला के और मैंने उसको सुला दिया है। जब तक मैंने अपना काम किया, किचन साफ़ और बर्तन वगैरह, जब तक वो सो चुका था। तो अब चलो मैं भी जाऊँगी, थोड़ा सा मैं भी आराम करती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको शाम को मिलती हूँ। सो गाइज़ अभी शाम का टाइम है, हम लोग रेस्ट करके उठ चुके हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो मैंने सोच के ही सोई थी कि जैसे ही मैं शाम को उठूँगी और इसके जो कपड़े हैं स्कूल यूनिफ़ॉर्म सारे के सारे आयरन कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़ों को कर रही हूँ आयरन, और श्रेय को भी अच्छा लगा तो फिर वो भी उठ चुका है, क्योंकि दोपहर को उसको थोड़ा सा फ़ीवर हो रखा था खांसी जुकाम की वजह से, बट अब मैंने दवाई वगैरह दे दी है। सो ही इज़ फाइन नाउ। तो बस अब वो पढ़ाई करेगा, यहीं पर मैं उसको देखती जाऊँगी और यहाँ पर मैं कपड़ों को आयरन कर लूँगी। यहाँ पर हो चुकी है शाम की दिया बाती, जो कि मम्मी जी ने कर दी थी। मैंने कहा आप लोग को दर्शन करवा देती हूँ। श्रेय चले गए थे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, एंड उसको प्रॉब्लम होने लगी, खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो ये बोले चलो मैं जो मशीन लाया हूँ उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मशीन हम लोगों ने रिसेंटली ही परचेज़ करी है। तो हम लोग देख रहे थे कैसा ये वर्क करती है। पहले हम लोग जाते थे क्लिनिक वगैरह में इसको भाप दिलवाने के लिए, स्टीम दिलवाने के लिए, बट अब हम लोगों ने परचेज़ कर ली है, तो ये बहुत काम की चीज़ है, हम बड़े बच्चों सबको भी काम आ सकती है। अभी अभी काम करके मैं फ्री हुई हूँ और अभी रात का टाइम है। रात के बज रहे हैं 10, सब लोगों का डिनर हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने आयरन वगैरह किया तब आप लोगों ने देखा होगा श्रेय जो है अपना पढ़ाई कर रहे थे। बट फिर सडनली होता है ना कि शाम होते-होते ठंड सडनली बढ़ने लगती है, तो उनको ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो होमवर्क करके फिर 2-5 मिनट के लिए साइकिल वगैरह चलाने के लिए चला गया। जैसे ही वो साइकिल चला के आया, उसकी हाफ चलने लगी, देन मतलब मैं भी डर गई थी कि अब क्या करें। फिर कुछ नहीं, उसको तुरंत ही तुरंत स्टीम वगैरह दिलवाई, क्योंकि ये कफ़ की वज़ह से हो जाता है। जब बच्चों का जो कफ़ है यहाँ पर चेस्ट में जब जम जाता है या गले में बहुत ज़्यादा कफ़ हो जाता है, इस वज़ह से होता है। बट कोई नहीं, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी है, एंड डॉक्टर भी बोल रहे थे कि हो सकता है इसको ठीक होने में थोड़ा-सा टाइम लगे, बट ठीक ज़रूर हो जाएगा। तो फिर मैंने डिनर वगैरह भी नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया डिनर, और डिनर भी कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ़ पराठे और अचार हम लोगों ने खा लिया। क्योंकि होता है ना जब घर में बच्चे बीमार होते हैं तो अम, मतलब प्रॉब्लम होती है, अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे क्या, घर में कोई भी बीमार हो, स्पेशली बच्चे, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो बस मैं भी अब कपड़े वगैरह चेंज करके और इसके साथ जो है लेट गई हूँ। मैंने मालिश वगैरह कर दी है और
इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में।